गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 10। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 10 रीड करेंगे। लेसन का नाम है एडवर्ब। बच्चों, अब हम एडवर्ब के बारे में करते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। क्या होता है एडवर्ब। एडवर्ब इज़ एन एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो एडवर्ब होता है यानी कि क्रिया विशेषण शब्द का वर्णन करने वाली एक क्रिया है। जो एडवर्ब है वो क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, इट टेल्स हाउ द एक्शन और वर्ब इज़ डन। यह बताता है कि क्रिया या वर्ब कैसे की जाती है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है, द एरोप्लेन फ्लू स्विफ्टली पास्ट द क्लाउड्स। हवाई जहाज तेजी से बादलों के साथ उड़ान भरी। हवाई जहाज ने तेजी से बादलों के साथ उड़ान भरी। सेकंड है, शी सिंग स्वीटली। वह मधुर गाती है। स्वीटली होता है मधुर, वह मधुर गाती है। ये क्या है, एडवर्ब। स्वीटली एडवर्ब है। थर्ड है, आई यूजली मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं आम तौर पर अपने दादा दादी से मिलता हूँ। आई यूजली मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं आम तौर पर अपने दादा दादी से मिलता हूँ। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास, एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग की क्रिया। इट फील्स द मैनर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस। जो यह महसूस करता है कि कार्रवाई किस तरीके से होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। दूसरे शब्दों में यह सवाल का जवाब देता है कि कैसे। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट है, शी कम्स क्विकली। क्विकली होता है जल्दी, वह जल्दी जाती है। इसमें क्विकली क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, द टीचर प्रोनाउंस्ड द वर्ड लाउडली। शिक्षक ने जोर से शब्द का उच्चारण किया। थर्ड है, सीमा केम आउट ऑफ द हाउस हास्टली। सीमा झट से घर से बाहर आ गई। फोर्थ है, विजय रोड द आंसर्स करेक्टली। विजय ने जवाब सही लिखे। इसमें बच्चों क्विकली, सेकंड वाले में लाउडली, हार्शली और करेक्टली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस ढंग से एडवर्ब की क्रिया है ये बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि क्रिया का समय की क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, टेल्स द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द एक्शन। यह क्रिया के होने का समय बताता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। दूसरे शब्दों में, जब यह सवाल का जवाब देता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, जो उदाहरण दे रखे हैं उन्हें पढ़ें। फर्स्ट है, वी हैव कम हेयर बिफोर। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। सेकंड है, द बस अराइव लेट बाय 2 hours। बस 2 घंटे देर से पहुँची। थर्ड है, ही टेक्स अ बाथ डेली। वह प्रतिदिन स्नान करता है। फोर्थ है, शी नेवर कम्स टू मी। वह कभी मेरे पास नहीं आती। बिफोर, लेट, डेली और नेवर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, फॉलो द टेबल बिलो। नीचे टेबल दे रखी है। वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू गेट द 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हम बताते हैं कि जो 3 क्वेश्चन दे रखी हैं वो कितने टाइप के एडवर्ब में होते हैं, 4 टाइप्स के एडवर्ब में। जैसे कि फर्स्ट में है, क्वेश्चन दे रखे हैं और एडवर्ब दे रखा है कि किस टाइप का है। टू आस्क अबाउट द वे समथिंग इज डन। इसमें क्या है, स्विफ्टली, स्लोली, लेजली, क्लियरली। ये पूरी बताता है कि क्या काम कर रहा है। तो क्या है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, वेयर। टू आस्क अबाउट अ प्लेस। वे क्या प्लेस के बारे में बताता है। इन द पार्क्स डाउनस्टेयर्स हेयर ऑन दिस आइलैंड इन द इवनिंग।
तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट व्हेन, टू आस्क अबाउट टाइम, जो समय के बारे में बताता है। एट 7 o'clock टुमारो, बिफोर, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम के लिए। ऑफ्टन, नेवर, रिपीटली, समटाइम्स, ये क्या है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये इस प्रकार के ये बताया हुआ है कि वेयर, व्हेन, हाउ मैनी टाइम्स कि कहाँ पर होता है वो, उसको किस प्रकार का हमारे को एडवर्ब कहा जाता है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ पीरियड है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफ्टन, आवृत्ति के क्रिया विशेषण, और डिग्री के लिए क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन, आवृत्ति के क्रिया विशेषण हमें कितनी बार बताते हैं। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, उदाहरण निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है मैरी ऑलवेज गोज टू चर्च ऑन संडे, मैरी हमेशा रविवार को चर्च में जाती है। ऑलवेज, तो ये क्या है, डेली जाती है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट है सेकंड, प्रेरणा समटाइम्स गोज टू द मूवी हॉल, प्रेरणा कभी कभी मूवी हॉल में जाती है, समटाइम। नेक्स्ट है थर्ड, वी नेवर टेल्स लाइक, हम कभी झूठ नहीं बोलते, नेवर, ऑलवेज, समटाइम और नेवर, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और हाउ लिटल, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताती है कि कितना या कितना कम है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, उदाहरण, ये जो उदाहरण दे रखे हैं इनको पढ़ें। फर्स्ट है द बॉय हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड देयर लंच, लड़कों ने अपना लंच लगभग पूरा कर लिया है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है सेकंड, द प्रिंसिपल इज़ वेरी हैप्पी विद आवर ग्रेड, प्रिंसिपल हमारे ग्रेड से बहुत खुश है, वेरी, बहुत, तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण का गठन। एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड इन सर्वल वेज एज, क्रिया विशेषणों का गठन कई तरीकों से किया जाता है। बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब ly ऐड करते हैं तो क्या बताएगा वो, उसकी एडजेक्टिव की क्वालिटी। और एडवर्ब ऑफ मैनर कैन बी फॉर्म्ड, और एडवर्ब ऑफ मैनर और उनको वो करता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, हैवी प्लस ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, हैवीली। नेक्स्ट है वाइस प्लस ly, क्या बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर इसका, वाइसली। हैप्पी प्लस लाई, हैप्पीली। सैड प्लस ly सैडली। स्लो प्लस ly स्लोली। काल्म प्लस ly काल्मली। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटीफुल प्लस ly ब्यूटीफुली। बटर प्लस ly बिटरली। बाय जॉइनिंग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विथ preposition एज, विशेषण की विशेषण विधि का गठन किया जा सकता है। देयर बाय, देयर फॉर, हेयर विद, हेयर बाय, हेयर अपॉन, हेयर आफ्टर, वेयर इन, वेयर ऑफ, हैंस फोर्थ, एटसेट्रा। बाय जॉइनिंग अ नाउन और एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, वे एक नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के बारे में बताता है, जैसे कि समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, मिडवे, डोरवे, अदरवाइज, येस्टरडे, येस्टर ईयर। नेक्स्ट है बाय जॉइनिंग एन एडजेक्टिव विद preposition एज, जोन सी है इनको क्या करते हैं एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के अंदर जॉइनिंग करके क्या बनता है preposition, अलोंग, बिहाइंड, बियॉन्ड, ब्रॉड, अब्रॉड। नेक्स्ट है कंपाउंड एडवर्ब कैन बी मेड बाय जॉइनिंग टू एडवर्ब्स विद द कंजक्शन एज, कंजक्शन एज, जो संयोजन के रूप में, जो भी संयोजन के रूप में दो क्रिया विशेषणों को जोड़कर यौगिक क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है। यानी कि जो दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, कंपाउंड वर्ब जो जोड़ा जाता है उनको क्या कहा जाता है, यौगिक क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे कि अगेन एंड अगेन,
तो इनको जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंजक्शन। टाइम एंड अगेन, इनको जोड़ा जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज, इन दोनों को जोड़ने से कंजक्शन। नाउ एंड देन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनको जोड़ने से क्या बनेगा, कंजक्शन। नाउ अगेन रीड, बच्चों में एक बार ये दोबारा से क्लियर कर रही हूँ उनको। बाय जॉइनिंग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विद प्रेपोजिशन एज, बाय जॉइनिंग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विद प्रेपोजिशन एज के रूप में, प्रस्ताव के रूप साथ जगह की एक क्रिया में शामिल होना, उसको क्या कहा जाता है, ये देयर बाय, देयर फॉर्म, हेयर विद, हेयर बाय, हेयर अपॉन, हेयर आफ्टर, वेयर इन, वेयर ऑफ, हैंड्स फॉर, हाई थ्रोट, ये सब किस में आते हैं, प्रेपोजिशन में। बाय जॉइनिंग अ नाउन एंड अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, संज्ञा और गुणवाचक विशेषण के रूप में जब शामिल किया जाता है तो क्या होता है, ये वर्ड बनते हैं। समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाई, मिड वे, डोरवे, अदरवाइज, यस्टरडे, यस्टरईयर। नेक्स्ट है बाय जॉइनिंग एन एडजेक्टिव विद प्रेपोजिशन के रूप में, प्रस्तावना के साथ एक विशेष में शामिल होने से। बाय joining an adjective with, along with, behind, beyond, abroad. Compound adverb can be made by joining to adverb with the conjunction as. संयोजन के रूप में दो क्रिया विशेषणों को जोड़कर यौगिक क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है, जैसे अगेन एंड अगेन, टाइम एंड टाइम, बाय एंड लार्ज, नाउ एंड देन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कंजक्शन। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 10 रीड किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है, वह समझना है। डियर स्टूडेंट, जो भी काम आपको स्कूल से होमवर्क में दिया जाता है वह अच्छे ढंग से, वह साफ़ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज़ में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।